नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर हम भारत की प्रमुख नदियों की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के प्रमुख जलप्रपात। इससे पिछली वाली क्लास के अंदर हम नदियों का उद्गम स्थान, नदियों की लंबाई और नदियों पर स्थित बांध और नदियों पर स्थित शहर थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां। तो पहली आपकी भारत की प्रमुख नदी है, वो कौन सी नदी है? आपकी सिंधु नदी। तो आपके नदियों के टॉपिक से आपके आज के जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके सहायक नदियों के बारे में। नदी के अंदर कौन सी आपके बाईं ओर से नदी मिलती है और कौन सी आपके दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो इनसे आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से है? आपके मानसरोवर झील। कहाँ से है? मानसरोवर झील से। और सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? आपके 1114 किलोमीटर। तो सिंधु नदी में जो दाईं ओर मतलब सिंधु नदी है, सिंधु नदी के अंदर जो दाईं ओर से जो आपकी सहायक नदियां मिलती है और कौन कौन सी बाईं ओर से सहायक नदियां मिलती है उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आपके सिंधु सिंधु में दाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है? सहयोग नदी, नुब्रा नदी, हुंजा नदी और गिलगित नदी। तो सिंधु नदी के अंदर जो आपके दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां है? सहयोग नदी, नुब्रा नदी, हुंजा नदी और गिलगित नदी। और बाईं ओर से सिंधु नदी बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है? आपके सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब, जास्कर और सुरु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी की जो आप कौन सी आपके बाईं तट से मिलने वाली सहायक नदियां है? सिंधु की आपके सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, जास्कर है और सुरु नदी। ये आपकी सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलती है। अगली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? गोमुख पर्वत। कहाँ से? गोमुख पर्वत, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। और ये भारत की सबसे पवित्र भी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो गंगा नदी में कौन सी आपके इसकी सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है? रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा। और आपके जिम कार्बेट वन्यजीव अभियान से भी आपके रामगंगा नदी गुजरती है। अगली नदी है गोमती नदी। घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का आपको पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम जमाना है। तो ये गंगा नदी है। और गंगा नदी में सबसे पहला नदी कौन सी मिलती है? आपकी रामगंगा नदी। कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के बाद कौन सी नदी मिलती है? आपकी गोमती नदी। गोमती के बाद कौन सी नदी मिलती है? आपकी घाघरा, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। महानंदा नदी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि आपके गंगा की सबसे अंतिम बाईं ओर से सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी। ये अंतिम नदी है जो बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। और सबसे पहले आकर गंगा नदी में बाईं ओर से तट पर मिलने वाली कौन सी नदी है? आपके रामगंगा नदी। और दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है आपके गंगा नदी के अंदर? यमुना, टोंस नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और दामोदर नदी। ये आपके यमुना, टोंस, दामोदर, पुनपुन, ये सारी सारी नदियां जो गंगा में आपके दाईं ओर से मिलती है। तो आपको याद रखना है गंगा में कौन कौन सी आपके बाईं ओर से नदियां मिलती है और कौन कौन सी आपके दाईं ओर से इसकी सहायक नदियां मिलती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। अगली है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के चेमाडुंग यमन से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी भारत में कुल लंबाई आपके 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र पे बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपके जो इसमें बाईं ओर से नदी मिलती है वो नदी है, इसका नाम है दिबांग नदी। कौन सी नदी? दिबांग नदी। अगली इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है दिसांग नदी। और अगली इसकी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है लोहित नदी। अगली धनसिरी नदी, कपिली और बराक नदी। ये आपके ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां है। और दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है? आपके सुबनसिरी नदी, मानस नदी,
और तीस्ता नदी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र में आपके दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं और कौन सी आपके यहाँ एक ना बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। वो जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम आपके सिक्किम के जम्मू हिमनन से होता है। कौन से हिमनन से? जम्मू हिमनन। और जम्मू हिमनन कहां पर? आपके सिक्किम के अंदर। अगली नदी है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। और महानदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? सिहावा की पहाड़ी। कहां से होता है? सिहावा की पहाड़ी। कहां पर? ये छत्तीसगढ़। कहां पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर। और इसकी आपकी लंबाई पूछ ले आपके, महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी आप गिरती है बंगाल खाड़ी के अंदर। पहले ये बात याद रखना आपको। बंगाल की खाड़ी। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर। और इसमें कौन कौन सी इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी और इब नदी। ये आपके शिवनाथ, हसदेव और इब नदी है जो आपके महानदी में बाईं ओर से मिलती है। और कौन कौन से इसमें दाईं ओर से सहायक नदी है इसकी? ओंग नदी, जोक नदी और तेल नदी। ये आपके महानदी में दाईं ओर से मिलती है। और महानदी पर आपके उड़ीसा के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। ओडिशा के अंदर। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। जो कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। अगली नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? आपके गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के अंदर आपके जो बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदी है? पेनगंगा, वैनगंगा, पूर्णा, दूधवा, इंद्रावती, सबरी और सिलक। तो आपको सबसे पहले याद रखना है पूर्णा और पेनगंगा। पूर्णा और पेनगंगा है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो आपको गोदावरी नदी में बाईं ओर से मिलती है। और दाईं ओर से कौन कौन सी आपके गोदावरी में सहायक नदियां मिलती है? परवर नदी, मूला नदी, मजरा नदी और महार नदी। और आपके एग्जाम में परवरा नदी के बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपके जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी में जो आपके दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? परवरा नदी। यदि पूछ ले गोदावरी नदी के बारे में तो गोदावरी नदी आपके ये दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इनको। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके गंगा नदी। गंगा नदी के बाद यदि दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? आपके गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? आपके 1465 किलोमीटर। तो इसकी आपके बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? वैनगंगा, पेनगंगा नदी है और अपूर्णा नदी है। आप तो ये आपके सिलेरू नदी है, ये आपके बाईं ओर से मिलती है। और परोरा, मूला, मजरा और माहिर नदी है वो दाईं ओर से मिलती है। अगली नदी दे रखी है आपके कृष्णा नदी। कौन सी नदी दे रखी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है आपके एक ना महाबलेश्वर की पहाड़ी। कहां से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो कृष्णा नदी की जो बाईं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है? भीमा नदी और मुंशी नदी और मुन्नेर नदी। जो आपके भीमा, मुंशी और मुन्नेर नदी है ये कृष्णा नदी में आपके बाईं ओर से मिलती है। और मुंशी नदी किनारे आपके भारत का हैदराबाद शहर बसा। कौन सा शहर आपका? हैदराबाद शहर। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आपके सॉरी तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी किनारे बसा हुआ आपका शहर है? तो मुंशी नदी किनारे। और मुंशी किसकी सहायक नदी है? आपके कृष्णा नदी। अगले दाईं ओर से कौन कौन सी इसमें सहायक नदी मिलती है? मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, कोयना नदी, पंचगंगा और दूध गंगा। तो ये घाटप्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा और आपके जो कोयना नदी है ये आपके जो कृष्णा नदी है उसमें आपके दाईं ओर से मिलती है। और कोयना नदी जो महाराष्ट्र के अंदर कोयना नदी पर कोयना बांध भी बना हुआ है। अगली नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी में आपको कौन कौन सी इसमें बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां है? हेमावती नदी, शिमला नदी और अर्कावती। तो आपके हेमावती, अर्कावती और शिमला नदी है जो कावेरी नदी में आपके बाईं तरफ से मिलती है।
और दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? लक्ष्मण तीर्थ नदी, सोनवर्ती नदी, भवानी और कंबानी और अमरावती। तो आपके जो कावेरी नदी का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें आपके जो दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सहायक नदियां हैं, या इसमें कोई ये पूछ सकते एग्जाम के अंदर, लक्ष्मण तीर्थ, सोनवती, भवानी, कंबानी और अमरावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपके कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी का नाम है अमरावती नदी। अमरावती नदी की कौन कौन सी आपके सहायक नदियां हैं? छोटा तवा नदी, शक्कर नदी और शेर नदी और कुंडी नदी। तो नर्मदा नदी ध्यान रखना, इसकी उद्गम स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और इस नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, कितनी लंबाई इसकी? 1312 किलोमीटर। अगली नदी है तापी नदी, और तापी नदी का उद्गम भी आपके अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश होता है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है आपके? पूर्णा नदी और गिरना नदी। तो हम भारत की जो प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां देखी हैं, और उससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भाई ये किसकी सहायक नदियां हैं, कौन से बाएं तट से मिलती हैं और कौन से दाएं तट से मिलती है। अगला टॉपिक का नाम है आपके भारत के प्रमुख जलप्रपात। क्या है? प्रमुख जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या होता है? जब ऊंचाई से नदियों का जल ऊंचाई से जब गहरे गड्ढे में गिरता है, तो उसमें गहरा गड्ढा बन जाता है, और उसको क्या कहते हैं? प्रमुख जलप्रपात कहते हैं। तो पहला जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात, और जोग जलप्रपात आपके कहां पर? आपके कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंदर। ये कौन सी नदी पर? आपके शरावती नदी पर। और ये भारत का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके? 253 मीटर। तो आपका जोग जलप्रपात कहां पर? आपके शिमोगा जो आपका जिला है कर्नाटक के अंदर, वहां पर है। कौन सी नदी पर? आपके शरावती नदी पर। और ये भारत का दूसरा ऊंचा आपका जोग जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। अगले जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात, और कुंचिकल जलप्रपात है ये भी आपके कर्नाटक के शिवमोगा जिला के अंदर है, और आप वरा नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? वरा नदी किनारे। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी आपके ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात। और ये कुंचिकल जलप्रपात कहां पर है? शिवमोगा जिला कर्नाटक के अंदर है, और कौन सी नदी किनारे है? वरा नदी किनारे। अगला जलप्रपात का नाम है दूध सागर जलप्रपात, और दूध सागर जलप्रपात है कहां पर? आपके गोवा के अंदर। कहां पर स्थित है? गोवा के अंदर। और कौन सी नदी किनारे? मांडवी नदी पर बना हुआ है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है कि दूध सागर जलप्रपात कहां पर? आपके गोवा के अंदर। वो कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी किनारे। अगला जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात, और इसे बेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, और ये कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगले जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात, और चित्रकूट जलप्रपात कहां बना हुआ? आपके बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? इंद्रावती नदी पर। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात आपके बस्तर जिला छत्तीसगढ़ के अंदर बना हुआ है, और कौन सी नदी पर बना हुआ? आपके इंद्रावती नदी पर। और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात का, क्योंकि विश्व का जो नियाग्रा जलप्रपात है उससे इसकी तुलना कर रखी है। अगला है हुंड्रू जलप्रपात, कहां पर है? रांची झारखंड के अंदर। और कौन सी नदी पर? आपके सोनरेखा नदी पर। अगला लेंगसियांग जलप्रपात कहां पर है? मेघालय के अंदर। अगला जलप्रपात का नाम है कोटरलम जलप्रपात, ये कहां पर है? चिनार नदी किनारे। और कहां पर? आपके तमिलनाडु के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर नदियों की प्रमुख सहायक नदियां, और हमने नदियों पर बने हुए आपके जलप्रपात पढ़े हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।